चलिए आज हम लोग चलेंगे क्या चीज क्लास में, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व। तो विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब हम क्या बताए थे? दादागिरी बोलो या बाहुबली बोलो, है ना, है ना, या पावर बोलो, है ना। वर्चस्व का मतलब यही होता है, वर्चस्व का मतलब यही होता है। लेकिन ये जो आने की जो दादागिरी जो करता था, जो अपने पावर जो दिखाता था, वो कौन दिखा रहा था यहाँ पर? अमेरिका। कौन दिखा रहा था? अमेरिका जो है अपनी पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है ना। कौन? अमेरिका कर रहा था। वर्चस्व का मतलब हमने बता दिया पावर। क्या बता दिया? पावर। क्लियर। और इसका जो पावर है कहाँ पर है? विश्व में। पूरे विश्व मतलब सभी देशों में अपने अपना पावर यानी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। और किस पर? विश्व में किस स्तर पर? राजनीतिक स्तर पर। यानी अमेरिका जो है अपना पावर कहे, वर्चस्व कहे, दादागिरी कहे या बाहुबली कहे, पूरे विश्व में राजनीतिक स्तर पर बनाए रखने के लिए चाहता है। और इसी के बारे में हम लोग बताएंगे, है ना। इनसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक ध्रुवीयता क्या है, दो ध्रुवीयता क्या है और बहुध्रुवीयता क्या है। तो यदि एक ध्रुवीयता की बात किया जाए, है ना, एक ध्रुवीयता की बात किया जाए, यहाँ पर देखो इसका तो पीडीएफ बना हुआ है ना, ठीक है ना। नहीं दिए हैं क्या रे? चलो छोड़ो, है ना। एक ध्रुवीयता की यदि बात किया जाए तो एक ध्रुवीयता कब से कब तक रहा था? बोलो। एक ध्रुवीयता रहा था 1945 से लेकर 1900, नहीं, थी दो ध्रुवीयता रहा था 1945 से लेकर 1991 तक। कौन ध्रुवीयता रहा? दो ध्रुवीयता रहा। कौन ध्रुवीयता रहा? दो ध्रुवीयता रहा। क्लियर। यहाँ तक, यहाँ तक रहा दो ध्रुवीयता। उसके बाद जो है 1991 के बाद, 1991 के बाद जो है कौन ध्रुवीयता आया? एक ध्रुवीयता। कौन ध्रुवीयता आया? एक ध्रुवीयता। और ये कब तक चला? 2000 तक चला। कब तक? 2000 तक। देख लिए, एक बार देख लिया जाए इसको, कहाँ पर तुम दिए हैं इसको, यही है ना, है ना। 1991 के बाद क्या चला था? एक ध्रुवीयता चला था। क्लियर। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पर कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमने कहा 1945 से लेकर 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला? दो ध्रुवीयता। दो ध्रुवीयता का मतलब है कि पूरी विश्व कितने वर्ग में बट गई थी? दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग में कौन था बोलो तो? पहला में था अमेरिका। कौन था? अमेरिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूएसए कहते थे, ठीक है। और दूसरा यानी ध्रुवीयता मतलब दो वर्ग, दूसरा में कौन था बोलो तो? सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोवियत, है ना, ठीक है ना रे, सोवियत संघ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूएसएसए। यूएस आर होगा ना, लास्ट में क्या होगा? आर, यूएसएस आर, है ना। सोवियत संघ क्या बोला जाए? सोवियत, यो छूट गया यहाँ पर ना, चलो, सोवियत संघ। तो यहाँ पर याद रखना ए लड़के लोग, तो कह रहा है कि 1945 से लेकर 1991 तक कौन ध्रुवीयता रहा था? दो ध्रुवीयता रहा था। और इस वक्त कौन युद्ध चल रही थी? इस वक्त युद्ध की बात किया जाए तो कौन सी युद्ध चल रही थी? शीत युद्ध चल रही थी। कौन सी युद्ध? शीत युद्ध चल रही थी। क्लियर। ध्यान में रखना है कौन सा युद्ध चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब उसके बाद समझो, जैसे ही 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, यानी अमेरिका बनाम सोवियत संघ, अमेरिका के यहाँ पर क्या हुआ? जीत हो गया। और सोवियत संघ के क्या हो गया? हार हो गया। सोवियत संघ के क्या हो गया? हार हो गया। और सोवियत संघ कितने देशों में बट गया? सोवियत संघ जो है 15 देश में बट गया। कितने? 15 देशों में बट गया। क्लियर। अब यहां से जब इस सोवियत दो ही था, एक था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ जब खत्म ही हो गया था, अब बचा कौन? अमेरिका। तो यहां से जो है 1991 में ना सोवियत संघ खत्म हुआ,
तो 1991 से जो है एक ध्रुवीयता की दौर रहा। किसका दौर रहा? कह रहा है एक ध्रुवीयता, जब सोवियत संघ का पतन हो गया, है ना, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति, है ना, बना, है ना। अब कौन एगो दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति के रूप में कौन बचा है? तो इसलिए यहाँ के बाद जो है 1991 के बाद जो है क्या कहा जाए, एक ध्रुवीयता के दौर चला है। लेकिन जब आया कब? 2000 के बाद। 2000 के बाद के यदि देखा जाए तो यहाँ से जो है बहुध्रुवता की इस जो है देखने को मिला। बहुध्रुवता का मतलब अब वैसा वैसा सब पावरफुल बन गया, है ना, अक्सर पावरफुल बन गया। जैसे में कह रहा है चीन का उदय हुआ, है ना, उसका टक्कर देने के लिए कौन उदय हुआ? चीन का। दूसरा हुआ भारत की उभरती शक्तियां, है ना, भारत की उभरती शक्तियां। अभी हम लोग क्या है 2026 में। अब बताओ कि 2026 की बात किया जाए तो 2014 से लेकर, जब से नरेंद्र मोदी की काल आया तब से लेकर जो है भारत की आर्थिक उत्थान जो है क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और आज जो है हम लोग जो है क्या कहा जाए कि आज एक उभरती शक्ति के रूप में सामने आ चुके हैं, और किसी को अब पावर नहीं है कि इसके ओर उंगली दिखा सके, है ना। चलो, दूसरा है रूस का पुनरुत्थान। आज ही ना बंगाल चुनाव का वो होगा जी, 4 मई आज न है, आज ही गिनती होगा, आज पता चलेगा कि वहाँ कौन बनेगा, क्या है ना। तो इसके लिए वो सूत्र बनाया गया, देखा है ना तुम लोग? बंगाल इक्वल मोदी, यही ना सूत्र है रे। बटे वहां पर अभी कौन है रे? दीदी, है ना रे। दीदी काटा गया तो क्या बना है? मोदी। यही सब सूत्र अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका मतलब है कि बंगाल में क्या होगा रे? हाँ, तो वही तो है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। तो यहाँ पर इसको दिखा रहा है कि बंगाल इक्वल मोदी, है ना। तो इसका मतलब वहां पर कौन आएगा? मोदी आएगा। लोग दिमाग लगाने के लिए बैठल रहता है कि क्या। तो चलो 2014 से लेकर 2026 तक में आज सोचो कि इतनी साल के दौरान में हमारी भारत जो है उभरती शक्तियों को और आ गया है। किस ओर आ गया बोलो? उभरती शक्तियों को और आ चुका है। इनसे पहले भी बहुत चीज हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, है ना। फिर कह रहा है रूस का पता, है ना, रूस का पुनरुत्थान। फिर से रूस जो है हाथ झाड़ करके टक्कर देने के लिए किसके आ गया? अमेरिका को। तो यहाँ से जो आप तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ध्रुवीयता की दौर कब से कब तक रहा था? 1945 से लेकर कौन युद्ध चल रहा था इस वक्त? शीत युद्ध चल रहा था ना। उसके बाद एक ध्रुवीयता कब शुरू हुआ? 1991 के बाद, जब किसका पतन हो गया या विघटन हो गया। विघटन होने के बाद सोवियत संघ कितने देशों में टूटा? अब दुनिया में सिर्फ बचा तो कौन महाशक्ति, इसलिए यहाँ पर कौन ध्रुवीयता कहलाया? एक ध्रुवीयता कहलाया। उसके बाद बहुध्रुवीयता के दौर कब से शुरू हुआ? 2000 से जो है बहुध्रुवीयता के दौर शुरू हुआ। और उस वक्त के बाद जो है बहुध्रुवीयता के और कौन कौन दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है? चीन है, बोलो, भारत की उभरती शक्ति है, और रूस की पुनरुत्थान है ना। तो ये सब तुम लोगों को बात समझ में आ गया होगा। अब इनसे पहले तुम लोगों को अब ये बातों थोड़ी सी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये कहानी तुम सुना ही दिए थे अगले वीडियो में, है ना। अब थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पर जो है सोवियत संघ के विघटन यानी USSR का विघटन कब हुआ था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ को संक्षेपण रूप USSR। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन कब हुआ? क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोवियत संघ विघटन होकर कितने देशों में टूटा? 15 देशों में। ध्यान रखना, कह रहा है कि विघटन की तिथि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। आधिकारिक रूप से कब वो समाप्त हो गया? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को वो जो है पूरी तरह से आधिकारिक रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। करा नतीजा क्या निकला जब समाप्त हुआ? तो सोवियत संघ 15 नए देशों में टूट गया। सोवियत संघ कितने नए देशों में टूट गया? 15। जैसे में यूक्रेन, है ना, बेलारूस, कजाकिस्तान इत्यादि, ऐसे कर करके 15 थे। अब कह रहा है कि जब टूटा तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। कौन बना?
रूस। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी कौन बना था? रूस। याद रखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस बना था। कौन बना था? रूस। अरे राजकुमार यहाँ ध्यान दो। कौन जी नाम? राजेश नाम है ना? तुम हमेशा इधर उधर करने लगता है। बड़ा फेरा है, किसी को तनिक को अच्छा बोल देता, अगला दिन से उसका स्थिति गड़बड़ होने लगता है। हाई लड़की को बोल दिया कि तुम ठीक हो पढ़ने लिखने में, तो चल गया ब्याह शादी कराने के लिए, अगवा बन गया जा करके। वो भी कौन चीज बैठ करके, फिर यहाँ पे बैठ करके ब्याह कराइए। हाँ तब बताओ, आज बहुत दिन के बाद आज उदय हुआ किधर से? धोखे से आ गया यहाँ पर। कराए की नतीजा सोवियत संघ के जब विघटन हुआ, विघटन कब हुआ बोलो? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का जब नतीजा क्या हुआ? कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में टूट गया। और इसका जो उत्तराधिकारी बना, कौन बना? रूस। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? करा रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। किसको माना गया? रूस को सोवियत संघ का क्या माना गया जी बच्चे? उत्तराधिकारी माना गया। क्लियर यहाँ तक? करा उसे सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त हुआ। सुरक्षा परिषद में क्या प्राप्त हुआ? अब हम वीटो शक्ति के बारे में बताए थे। वीटो शक्ति में कितने सदस्य हैं? कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 15। वीटो शक्ति में कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो बोलो वीटो, है ना? वीटो में कुल सदस्य पूछे तो कुल सदस्य जो है 15 है, ठीक है ना? कितना है जी? 15। अब इसमें अस्थाई सदस्य पूछे तो 5। अस्थाई सदस्य पूछे तो बोलो कौन कौन है? 5। अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है ना। यह अस्थाई सदस्य है। और अवस्थाई सदस्यों की संख्या पूछे तो अवस्थाई में 10 है। अवस्थाई में क्या है? और 10 जो अवस्थाई सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? 2 वर्षों को होती है। इसके कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? 2 वर्षों को होता है। लेकिन जो 5 जो अस्थाई सदस्य होते हैं उसकी कोई कार्यकाल नहीं, वो निश्चित रूप से हमेशा उस वीटो में शामिल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब किसी प्रकार की दिक्कत? इसमें जो अस्थाई जो चुने जाते हैं हर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं उनको कार्यकाल पर ना। फिर उसके बाद 10 फिर अगले चुनाए जाएंगे। और उसको चुनने के लिए फंडा क्या है कि 5 पुराना लेंगे, 5 नया। 5 पुराना, 10 नया सदस्य रहेंगे, अस्थाई रहेंगे। लेकिन इसमें 5 क्या रहेगा? पुराना, और 5 क्या रहेगा? नया। लेकिन वीटो शक्ति का सदस्य बनेंगे, वीटो शक्ति का सदस्य बनेंगे, लेकिन ये 10 जो है इसको वीटो पावर नहीं रहेगा। ये सोचेगा कि हम यदि किसी जो फैसला पर हम वीटो पावर लगा देंगे 10, ये नहीं लगा सकता है। वीटो पावर कौन लगा सकता है? वही 5 को जो अस्थाई है वही। हाँ, ये अपने सदस्य है तो ये बैठकर अपनी विचार विमर्श दे सकता है, बातों कर सकता है, उसकी कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है, लेकिन उसका सदस्य रहेंगे, लेकिन ये पावर नहीं लगा सकता है। तो वीटो मतलब क्या हो? वीटो मतलब पावर। वीटो मतलब पावर, जिसका अर्थ होता है, बोलो क्या बताए थे? मैं सहमत नहीं हूं। यह कब लगाया जाता है? जब देख लिया कि इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से, इस प्रकार के आधिकारिक व्यवस्था से, इस प्रकार की जो है कोई फैसला से देश में जो है बहुत बुरा स्थिति हो सकता है, देश की जो है अशांति फैल सकता है, या किसी प्रकार की कुछ उच्च नीच हो सकता होता है ना, कि मतलब क्या कहा जाए कि किसी को नीचा दिखाया जा सकता है, कोई इधर उधर हो जाएगा देश की। इतनी सीधी सीधी बात को समझ लो कि देश में जो है अशांति फैल सकता हो, तब इस परिस्थिति में क्या लगाया जा सकता है? वीटो शक्ति। क्या लगाया जा सकता है? वीटो शक्ति। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग समझेंगे कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब तो बता ही देते, दबदबा, बाहुबली बोलो, पावर बोलो। अब सुनिए अब कैसे इसको माना जाए। करा है कि अमेरिकी का ऐतिहासिक सफर में हम लोग चलते हैं। करा वर्चस्व का अर्थ करा इतिहास में जब कोई एक देश, इतिहास में क्या कहा जाए कि जब कोई एक देश है ना अपनी शक्ति पूरे विश्व पर अपनी इच्छा के अनुसार शांति व क्या करा है?
व्यवस्था स्थापित करता हो, यानी कि अपने इच्छा से व्यवस्था स्थापित करता हो। कैसे करता हो? अपनी इच्छा से शांति व व्यवस्था स्थापित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका मन होगा कि नहीं चलने देते हैं कुछ दिन, भीषण धड़ाम धुड़ूम चलने देते हैं, तबाह हो जाएगा तब हम अपना दिमाग लगाएंगे। अब देख लिया पूरी तरह से तबाह हो गया, तब जाकर वहां पर वीटो शक्ति लगाएगा। देखिए ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, बेचारा को मारने था तो मारते ही, मार करके मुंह कान फुला दिए हैं, अच्छा लग रहा है, तब वीटो शक्ति लगाएगा। अब सोचेगा कि नहीं ये घटना होने से पहले यहाँ पर कुछ किया जाए, दोनों के बीच टकराव ना हो, दोनों आपस में जो है मित्रता बना रहे, आपस संबंध बना रहे, दोनों अपनी तरह से अच्छा से खाए पिए जिंदगी जिए, तो उस बीच में भी यह वीटो शक्ति पावर लगा सकता है। समझ रहे हैं बातों को? चलो अब कह रहा है कि इसका जो है इतिहास के प्रमुख वर्चस्व, अब कब कब इसका वर्चस्व रहा है इतिहास में? तो प्राचीन काल में रहा है रोम का वर्चस्व। प्राचीन काल में किसका वर्चस्व रहा है? वर्चस्व मतलब दबदबा बाहुबली किसका रहा है? रोम का रहा है। किसका रहा है? रोम का रहा है। अरे मारा पे फोन रे, का है मारो, रिचार्ज करेंगे अभी। देखो देखो प्रयास करो, अभी रिचार्ज कराएंगे नहीं रे, नहीं रिकॉर्डेड है। हमारी भी समस्या पूरी गहरी है, सोवियत संघ से भी समस्या मेरा खराब है। वो तो 15 टुकड़ा में टूटा था, हमको अनगिनत तो पता नहीं चलता हम कितनी टुकड़ा में टूटे हैं। चलो रे, प्राचीन युग रे, प्राचीन युग कह रहा है कि रोम का वर्चस्व। किसका वर्चस्व जी? रोम का वर्चस्व। क्लियर यहाँ तक? अगला हो गया मध्य युग में किसका? कह रहा है जर्मनी के, है ना, कह रहा है टिटानो, जर्मनी को कौन धरे, है ना, ट्यूटानो, है ना, ट्यूटानो का प्रभाव, है ना, ट्यूटानो का प्रभाव, यानी कि जर्मनी में किसका प्रभाव था? वर्चस्व ट्यूटानो का। और आधुनिक में किसका था? ब्रिटिश साम्राज्य का। आधुनिक समय में किसका था बोलो? ब्रिटिश साम्राज्य का उदय था। किसका था जी? ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ किसमें? वर्चस्व में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राचीन काल में किसका वर्चस्व था? मध्य में जर्मनी टिटानो का, और उसके बाद आधुनिक में, क्लियर? अब कह रहा है दो ध्रुवीयता, ध्यान से सुना, अभी हमने दो ध्रुवीयता बताई दे, तो दो ध्रुवीयता के दौर कब से कब तक? कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद। तो यहां से बताओ द्वितीय विश्व युद्ध का समय बताओ, द्वितीय विश्व युद्ध का समय बताओ। 1939 से 45। कितने समझदार हैं आप लोग। तब कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बाद मतलब अब 1945 के बाद, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। अब कह रहे हैं कि 1945 के बाद दो केंद्र में बट गई पूरी दुनिया, पूरी शक्ति कितने केंद्र में था जी? दो। एक कौन था रे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? क्या कहते थे? यूएसए। दूसरा में कौन था? सोवियत संघ। और जब जब दो ध्रुवीयता समाप्त हुई, दो ध्रुवीयता कब समाप्त हुआ? 1991 का। आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? आधिकारिक रूप से दो ध्रुवीयता में सोवियत संघ कब समाप्त हुआ? 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर। कब रे बोलो रे? 1945 को सोवियत संघ आधिकारिक रूप से क्या हो गया रे? सोवियत संघ था ना रे। 91 होगा यहाँ पर, 91 होगा। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया। अब एक ही को बचा कौन? तो यहां से कौन ध्रुवीयता चला था? कह रहा एक ध्रुवीयता का उदय, यानी 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन के बाद दुनिया में केवल एक महाशक्ति बची, वो कौन था जी? अमेरिका। और यहीं से जो है इस युग की शुरुआत हुई। किस युग का शुरुआत हुआ? एक ध्रुवीयता, यानी एक पक्ष ध्रुवीयता की क्या हुआ जी? शुरुआत हुआ। ऐसे भी इसको मास्टरमाइंड से वहां पर बता दिए थे। चलिए अगला कह रहा है एक पक्षवाद का विकास।
अब एक पक्षवाद का विकास का चरण कौन कौन था? सुनो, मुख्य चरण कौन कौन था? कह रहा है 1971 पहला चरण जो इसका देखा गया था एक पक्षवाद का, कब देखा गया था? 1971 में। कब देखा गया था? जब शीत युद्ध का लहर चल ही रहा था, है ना? जब शीत युद्ध का लहर चल ही रहा था तभी देखा गया। तो 1971 में इसका पहला चरण देखा गया था एक ध्रुवीयता का, यानी एक पक्षवाद का। एक पक्षवाद का पहली चरण कब देखा गया था? करा है कि 1971 के बदलाव, है ना, प्रारंभिक संकेत उसको मिला था। करा शक्ति का संतुलन, करा जहां दुनिया इसे दो ध्रुवीय समझ रही थी, है ना। लोग सोच रहा था कि अभी कौन ध्रुवीयता है, अभी सोच रहा था कि अभी जो है यानी कि शीत युद्ध का लहर चल ही रहा था, तो लोग सोच रहा था कि दुनिया कितने वर्गों में है? दो ध्रुवों में चल रही है। दुनिया कितने ध्रुवों में चल रही है रे? यानी दुनिया दो महाशक्तियों में है। लेकिन उसका प्रथम चरण देखा गया तो 1971 में कि अब जो है दुनिया धीरे धीरे एक पक्ष का दबाव घटते जा रहा है, या भी मान ले दोनों, एक पक्ष का दबाव घटते जा रहा है, दूसरी पक्ष का दबाव बढ़ते जा रहा है। मतलब ये जैसे जैसे नीचा हो रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था जी? ऊपर हो रहा था। समझ रहे ना बातों को? अब नीचा कौन होते जा रहा था बोलो, और ऊपर कौन बढ़ रहा था? और ऐसा जो है पहला प्रमाण, पहला चरण कब देखा गया था? 1971 में देखा गया था, है ना। दुनिया समझ रहा था कि पूरी दुनिया दो ध्रुव में चल रही है, लेकिन एक ध्रुव नीचे धीरे धीरे जंग लगते जा रही थी, धीरे धीरे बैठती जा रही थी, तो दूसरी ध्रुवता क्या कर रही थी? धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। कर वहीं पर अंदरूनी तौर पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। धीरे धीरे कौन बढ़ रहा था अंदरूनी रूप से? अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। किसका प्रभाव बढ़ रहा था रे? अमेरिका का। कह रहा है कि प्राचीन अमेरिका की दोस्ती, प्राचीन यानी क्या कहा? चीन और अमेरिका की दोस्ती, सॉरी, चीन और अमेरिका की दोस्ती। अब देखो 1971 के बाद 1972 में, 1971 के बाद 1972 में किसकी दोस्ती हो गया? चीन और अमेरिका की दोस्ती हो गया। लेकिन चीन से पहले दोस्ती करना कौन चाह रहा था? सोवियत संघ चाह रहा था। चीन से पहले अमेरिका की दोस्ती करना कौन चाह रहा था? यहाँ पर मतलब बात यह हुआ कि ये दुकानदार कोई था जो कुछ वस्तु को बैठकर यहाँ बेच रहा था। समझ रहा है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आकर पहले से इसकी दाम तोल मोल कर रहा है ना। और कोई आदमी पीछे से आया झटके से, और उन्होंने क्या किया कि इसको यहीं खड़े छोड़ दिया, और ये पूरी सामान उठाकर क्या हो गया? चले गया। समझा? वही हाल हुआ था कहां पर? कहां हुआ था बोलो? तो चीन के साथ। सोवियत संघ चाह रहा था कि हम चीन से दोस्ती कर ले, हमारी आर्थिक उत्थान बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी, है ना। लेकिन यह प्रयास में ही लगे रहा। कौन कौन प्रयास में लगा रे? यूएसएसआर प्रयास में लगा रहा इसका दोस्ती करने के लिए। लेकिन बीच में इसको कौन काट दिया? और ये अपना इसका दोस्ती का संबंध कौन जोड़ लिया? अमेरिका। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ था। कह रहा है 1900 पहला तो चरण 1972 में देखा एक पक्ष का, 71 में। कह रहा है कि 1972 में, कब की बात हो रहा है बच्चे बोलो? 1972 में यह एक ऐतिहासिक मोड़ था। कह रहा है राष्ट्रपति निक्सन। अब राष्ट्रपति निक्सन कहाँ के राष्ट्रपति था जी? यूएसए का है तो, है ना। कह रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला। राष्ट्रपति निक्सन जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, है ना, के समय अमेरिका और चीन के बीच संबंध स्थापित हुए। किसके बीच स्थापित हुआ बोलो तो? अमेरिका और चीन के बीच। जिसने कराए, जिसने सोवियत संघ का कूटनीतिक रूप से अलग कर दिया। यह जो है कूटनीतिक रूप से उसको चीन से दोस्ती करना कौन चाह रहा था? लेकिन इसका यहाँ पर कोई कूटनीति नहीं चलने दिया, उसको समाप्त कर दिया। उसको क्या कर दिया बच्चे? और उससे दोस्ती के हाथ कौन बढ़ा लिया? अमेरिका बढ़ा लिया। क्योंकि
कहावत में कहा गया है कि तुम्हारे पास यदि पैसा है तब तुम्हें कोई नाश्ता और खान पान घर पर निमंत्रण करेंगे। तुम्हारी दैन्य स्थिति खराब, तुम्हारे अपने भी क्या करेंगे, भूल जाएंगे। चीन भी समझ चुका था, ये देख चुका था कि अब दुनिया जो है एक पक्ष में जा रही है। दुनिया किधर जा रही है बोलो रे, एक पक्ष में जा रही है, और हमें उधर ही रहना है जिधर क्या हो रहा है, चलती के राम जय सिया राम, जिधर चल रहा है उधर हमको चलना है कि नहीं। अब जिधर जंग लगा हुआ उधर जाकर के हम कितना ढकेल ढकेल के चलाएंगे, जो दौड़ रहा है उसके साथ हम दौड़ लेते हैं। इसलिए चीन ने क्या किया, अपनी दोस्ती और अपनी दौड़ किसके साथ लगा दिया, और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था जी, बोलो, निक्सन। क्लियर। अब ये जो दोस्ती हुआ था भारत अमेरिका और चीन को, ये दोस्ती कब हुआ था, दोस्ती कब हुआ था जी, 1972 में। क्लियर यहाँ तक। आगे की ओर बढ़ते हम लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। आप देखो, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर देखो, यहाँ हुआ क्या था, कौन सी कहानी बताए तुमको, कह रहा है कि सोवियत संघ की आंतरिक कमजोरी है ना। अब सोवियत संघ जो आज टूटते जा रहे थे, सोवियत संघ की स्थिति जो बद से बेहाल होते जा रहा था, इसका जो है कोई और इसका वो नहीं था, क्या कहा जाए, कमजोरी होने की वजह है ना। बाहरी दुश्मन का तो दुश्मन को जो काम होती है दुश्मनी करना, वो तो तैनात रखेंगे ही, जारी रखेंगे ही, लेकिन इसको जो है न तोड़ने के लिए अंदरूनी भी भीड़ चुके थे, है ना। क्या कर चुके थे, अंदरूनी। तो इसलिए ने कहता है जब अपना दुश्मन निकल जाए तो दर्द भी नहीं होता, लेकिन प्राण निकल जाती है। वही वाला बात हुआ था सोवियत संघ के साथ। बाहरी प्रभाव तो था ही बेचारे पर, लेकिन अंदरूनी जो है इसको भी तोड़ने के लिए तैयार था। अब ये दो चीजों से लड़ रही थी, एक बाहरी से और दूसरी, बोलो रे, एक बाहरी से दूसरी किससे लड़ रहे थे रे, आंतरिक से। और इसी वजह से जो है सोवियत संघ जो एक महा उस वक्त जब दो महाशक्ति था जो टक्कर दे, जो आपस में दोनों की बराबरी की टक्कर होती थी, और यही वजह था कि उनको टूटना पड़ गया, विघटन होना पड़ गया। किसको बोलो, क्यों विघटन होना पड़ा, क्योंकि इसको जो है बाहरी और आंतरिक दोनों मिलकर इसको कमजोर कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि बाहरी तो हम लोग स्पष्ट जान ही रहे हैं कि इसको बाहरी जो है इसको तोड़ने के लिए, विघटन के लिए, इसको क्या कहा जाए, समाप्ति के लिए, पतन के लिए, जो बोलो अमेरिका था, लेकिन अंदर से कौन था, तो उनके बारे में हम लोग सुनेंगे। कह रहे हैं कि राजनीति और प्रशासनिक गतिरोध, है ना, राजनीति और प्रशासनिक गतिरोध। अब राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कितने साल तक इसको गति को रोक कर रखा, 70 सालों तक इसको जो है रोक कर रखा। कुछ 10 साल 5 साल की बात रहता तो बेचारा सांस उस भी ले लेता। 70 साल में इसका जो है ना शरीर का एक एक, यानी कहे तो सोवियत संघ के एक एक चीजों की आर्थिक स्थिति का चुका था, खराब चुका था। एक एक चीजों को उनकी जो है स्थिति को पूरी डगमगा दिया था। और ये डगमगाने की श्रेय किसको दिया गया बोलो, कौन पार्टी को रे, एक पार्टी था जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कौन था जे, कह रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध कितने सालों तक एक ही पार्टी का शासन होने के कारण सिस्टम में जंग लग गई। क्या लग गया रे, अब जंग लग गया सिस्टम में, तो अब बढ़ेगा रे, आए नहीं बढ़ेगा। और वो जंग लगाने का श्रेय किसको दिया गया बोलो, कम्युनिस्ट पार्टी को। कौन पार्टी को, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने समय से प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था को पूरा दबाए रखा, 70 वर्षों से ये दबाए रखा। अब ध्यान में समझ आ रहा है ना। अब ध्यान सुनना, कहा आम जनता की प्रति जवाबदेह नहीं रही, है ना। जनता जिंदा रहे कि मर जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको मतलब था अपने से और अपनी पार्टियों से और हमारी वर्चस्व से। समझ रहा है ना। कुछ लोगों को देखते होंगे ना कि घर की सदस्य बना देता है, ठीक। गेहूं बेच करके धोती पर में एकदम क्रीच मार करके और पंजाबी में क्रीच मार करके, और उसके बाद जो है एकदम पट्टा लगा करके ऐसे चलेगा,
ठीक है। घर में वो बेच के आया कौन सी वो, हाँ समझा, समझा कि नहीं समझा। हाँ, अब कुछ लोगों को देख लेना, बहुत से ऐसे लोग सदस्य है कि उसकी यहाँ तक कि बच्चे तो बात दूर गया, घर की महिलाएं जा रही है काम करने के लिए। देख लेना घर में जिसके हाथों में जो वर्चस्व तनी बरकारेगा वो ले लिया है अपाची ससुराल वाला, समझ रहा है ला। कन्या इनका जो है नए बुआ लगा करके मुंह चमकाना पड़ रहा है, लेकिन अपना अपाची ससुराल से जो मिला था उसको ले लेगा। अब बैठ करके एकदम देख लेना, एकदम से शर्ट एकदम झकास पहन करके एकदम चौक पर जाकर रंगबाजी कैसा है। घर से यदि खबर आ गया पप्पा मम्मी बुलावे हन तो साइड हो जाके बोलेगा चल उधर, कौन सी बोले रे, अल्लू, अच्छा चल जा रहे लियो, जाके बोलेगा उधार दे दिए हैं। और जिसके दुकान से उधार लिया वो दुकान छोड़ देगा 2 महीना के लिए, वो किधरों से ठग ठुक का पैसा आया तो देगा, नहीं तो वो नहीं देगा हुल छुल में, समझ रहा है ना। तो ये होती है हाल, वही हुआ था समझा। घर परिवार से जैसे किसी से कोई मतलब नहीं, बच्चा खाया कि बच्चा स्कूल गया कि बच्चा अब कहाँ है कोई मतलब नहीं है, 2 गो बच्चा के ननिहर में रख दे, एगो दादी के पास दे दिया है, समझ रहा है ना। हाँ, एगो छोटका के बगल में रखा है, वो कहा चाची लंग खाई लिए हैं, अपना मस्ती से घूम रहा है। ये हाल है बहुत से ऐसे घरों की, ठीक है। वही हाल हो चुका था, एक छोटी सी उदाहरण से तुमको घर की उदाहरण से होता है, यही हाल हो चुका था किसका, सोवियत संघ का। पूरी तरह से वहां पर पार्टियों के दबदबा कौन था, अरे जो सरकार वहां वही हमारा मालिक, वही ना मालिक रे। और पूरे देश उसका घर है ना, पूरे देश के नागरिक उसका परिवार, लेकिन उनको जनता जिसको कहता है परिवार, जिसको जनता उससे कोई मतलब नहीं था, घर टूटे के बिखरे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो है अपनी वाहवाही होनी चाहिए। ये कौन कर रहा था बोलो, कौन पार्टी कर रहा था जी, कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा था। दिमाग में बैठवाया, कौन पार्टी कर रहा था जी, कम्युनिस्ट पार्टी। किसके साथ ऐसा कर रहा था, कर रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी की दबदबा, ये कम्युनिस्ट पार्टी की दबदबा कहाँ था रे, सोवियत संघ पर। करे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं था, समझ रहा है ना। करे प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार थी, प्रशासन में क्या था रे, भारी भ्रष्टाचार, जिसके हाथों में जो व्यवस्था लग गया वही उसको लूट लूट खा रहा है, समझा। करे कि भाई भतीजावाद फैल गया था, भाई भतीजावाद मतलब कहे तो बोलो, भाई भतीजावाद कहे तो अपने में अपने सब बांट लिया है, उसको रिलेशन है, एगो पार्टी उसको दे दिया, एक पार्टी उसको दे दिया, सदस्य उसको बना दिया, सब मिलजुल के खा रहा है, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो बताओ कि ये इनकी आंतरिक कमजोरी है, ये बताओ इस सामने वाला से टिक पाएगा जी, नहीं टिक पाएगा। करा अत्यधिक केंद्रीयकरण, अत्यधिक केंद्रीयकरण, करा है कि सारे फैलने, करा है कि सारे फैसले, सारे फैसले करा है कि किसके पास जी, मास्को से लिए जाते थे, सारे फैसले किससे लिए जाते थे जी, मास्को से लिए जाते थे, जिससे सोवियत संघ के अन्य 15 गणराज्य की स्थानीय है ना जरूरतों की अनदेखी होती थी। सोवियत संघ के कितने रे, 15 गणराज्य को क्या होता था जी, अनदेखी होती थी। मतलब क्या, मालिक हम, दिखावा हमारा, माइंड किसी और का चलेगा। तो बताओ ये हाल क्या हो रहा था पता है, मास्को क्या करता था, कन्हा पर गोली किसको रखा था, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसको जी, और उससे जो है जो शोषण करवाता था भाई भतीजा की नीति कौन करता था, कम्युनिस्ट पार्टी। और कमजोरी कौन होते जा रहा था, कमजोरी किसका बढ़ते जा रहा था, परिणाम क्या हुआ, एक समय 1991 में इसको विघटन होना पड़ गया, टूटना पड़ गया, समझ रहे हैं बातों को। करा है कि पार्टी के भीतर सुधार का अभाव, इसका कोई एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इनको सही तरह से क्या कर सके, है ना, लीडरिंग करे, मतलब देख रेख करे, उसको संचालन करे, लेकिन वैसा कोई था नहीं, कोई ऐसा इसमें नहीं था। करा पार्टी के भीतर सुधार का अभाव, करा सत्ता में बैठे नेता विरुद्ध हो चुके थे, बुढ़वा कितना दिमाग चलेगा, सत्ता में जो बैठे नेता था क्या हो चुका था जी,
वृद्ध हो चुका था। अब 70 साल तो ऐसे पता चल रहा है कि वो तो खत्म हो गया होगा, नहीं कर रहा है, और वे बदलाव पक्ष में नहीं थे, और वो बुढ़वा कर रहा, तब क्या बदलाव करेंगे, जो है चलने देते हैं। कह रहा है कि ब्रेजनेव का दौर, किसका जी, यह भी एक नेता था। कौन था जी, नेता था। कहाँ का, जैसे तुम लोग ये मिखाइल गोरबाचोव के बारे में सुना था ना, उसी प्रकार से कौन आया था पहले, ब्रेजनेव का दौर। कह रहा है सोवियत संघ के नेता ब्रेजनेव ने चीन से संबंध सुधारने की कोशिश किया। चीन से संबंध सुधारने की कोशिश कौन किया था रे, आए, और कब किया था, पटक पटक के पीटेंगे, 1972 नहीं बताए थे रे, कब सोचा था, कौन सोचा था, लेकिन ब्रेजनेव की दोस्ती को नहीं होने दिया। उसके जो कूटनीतिज्ञ था, जो जो दिमाग लगाया था कि उनसे यदि हम दोस्ती कर लेते हैं, हमारी कुछ जो है सुधार आएगी, हमारा नेतृत्व करेगा, लेकिन वो उसका जो सोच पहल था उसको कौन समाप्त कर दिया, अमेरिका की कौन नेता था उस वक्त, बोलो कौन था, निक्सन। कौन था जी, निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन, वही था ना रे। कह रहे, ध्यान से सुनो, कह रहे कि सोवियत संघ के ब्रेजनेव ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह अमेरिकी कूटनीतिज्ञ के आगे असफल रहा। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ के आगे क्या रह रहे, सफल रहा। वो समझ गया वो दोस्ती उसी से कर रहा है, रुको हम ही इससे पहले दोस्ती बना लेते हैं। ऐसा गोहरी दोस्ती बना लिया कि अब चीन किसके पक्ष में चल गया और किसको छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, सोवियत संघ को। चलो, तो यहां पर जो है इनका जो है स्थिति सुधारने के लिए पहले कौन आया था, ब्रेजनेव। कब आया, 72 में। और ये किसके साथ संबंध जोड़कर स्थिति सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन बीच में एंट्री कौन कर गया, बोलो, अमेरिका। कौन कर गया, अमेरिका दोस्ती, अमेरिका एंट्री कर गया। मामू थोड़ा ऑनलाइन क्लास में करते बाद में। चलो, अब आया दूसरे में, यहां पर कौन आया बोलो, गोरबाचोव की सुधार, गोरबाचोव की। फिर दूसरी बार एंट्री कौन किया, गोरबाचोव। कब किया एंट्री रे, 1985 में। कब क्या जी, कराए कि जब सोवियत संघ आधिकारिक रूप से पिछड़ने लगा, है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा, आधिकारिक रूप से भी पिछड़ा, है ना। चलो, तो कह रहा है कि जब सोवियत संघ किससे पिछड़ने लगा रे, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, आधिकारिक रूप से, सब चीज से नहीं पिछड़ रहा था ना। दिन जब खराब होता है तो एक साथ तो एक ही चीज से थोड़ा होती है, सभी चीजों से खराब हो जाती है। कह रहा है जब सोवियत संघ का आर्थिक रूप से क्या हुआ जी, पिछड़ने लगा, तो मिखाइल गोरबाचोव। कौन रे बच्चे बोलो, बीच में कौन एंट्री किया, मिखाइल गोरबाचोव। कौन आया जी, मिखाइल गोरबाचोव ने दो महत्वपूर्ण नीतियां अपनाई। ये आया और बोला कि ये इस तरह तो सोवियत संघ का तो पूरा स्थिति खराब हो चुका है ना रे, देखा इसका बीपी तीपी सब खत्म है इसका, किसका रे, आए, सोवियत संघ का। ये कौन आया, कौन आया था रे, मिखाइल गोरबाचोव आया था। और ये कब एंट्री किया बीच में, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिखाइल गोरबाचोव का सोवियत संघ में एंट्री कब हुआ था रे। और यह जो है सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था को सुधार हेतु कितने महत्वपूर्ण विधि लाया था, दो। कितने लाया था रे, पहला क्या था, ग्लासनोस्ट था। दूसरा क्या था, पहला क्या था और दूसरा बोलो, कह रहा है कि वैचारिक और राजनीतिक खुलापन की नीति ला, है ना, जिसको हम लोग रूस की भाषा में ग्लासनोस्त कहते हैं। उनका अर्थ क्या होता है, खुलापन। सभी वो लोगों को वहां की जो है कह दिया कि आप जो है आप खुले हैं, आप स्वतंत्र आजाद हैं, सरकार के प्रति आपको जो है प्रश्न उत्तर करने की क्या है, अधिकार है, आप सरकार से जवाब कर सकते हैं, है ना। कहा है कि वैचारिक और राजनीतिक सब में उसको आजादी दे दिया, क्या आप किंतु परंतु कीजिए इसमें आकर के
कि क्यों हमारे देश की और इतनी आर्थिक व्यवस्था, महंगाई बढ़ती जा रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था गिरते जा रहा है ना। और हम लोगों को बेरोजगार हैं, हम लोग रोजगार नहीं मिल रहा है ना। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ, आप इस प्रश्न कीजिए आप सरकार से। दूसरा लाया पेरेसोई का, करा आर्थिक और पुनर्गठन, है ना। आर्थिक पुनर्गठन के लिए लाया, जिसमें निजी उद्योग को बढ़ावा दिया। उनसे पहले निजी उद्योग को नियंत्रित कौन करता था? वहां की सरकार। वहां की कौन करता था रे? सरकार। वो बोला नहीं, आपको 70 साल दिए, आपने क्या दिखाया इसमें जलवा? कुछ दिखाया? चलिए छोड़िए इसको, निजी व्यक्ति को दीजिए अपना, ये अपना वर्चस्व, अपना क्या करेगा इसका, अपना कार्य को बढ़ाएंगे, देख रेख करेंगे, हमें टैक्स से जरूरत है ना। और उन्होंने क्या किया कि आर्थिक पुनर्गठन, फिर से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितने भी निजी उद्योग थे, सुई से लेकर कार तक को, सबको जो है बढ़ावा दे दिया कि जाइए आप खुल करके आप अपना बिजनेस कीजिए, कंपनियां चलाइए। समझ रहा है ना। कौन दे दिया ये बात? मिखाइल गोर्बाचोव। इनसे पहले जो है सोवियत संघ की सुधार हेतु कौन आया था? बोलो। ब्रेजनेव। कौन आया था रे? ब्रेजनेव। और ब्रेजनेव जो है वहां की जो सुधारने के जो विचार सोचा, तो वो किससे दोस्ती कर कर आए? चीन से। लेकिन क्या वो जो चीन के साथ जो कूटनीति करना चाह रहा था, जो चीन के साथ दोस्ती करना चाह रहा था, उसका किसके सामने कूटनीति झुकना पड़ गया? किसके कूटनीति के आगे झुकना पड़ गया? अमेरिका के कूटनीति के आगे झुकना पड़ गया। और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। क्लियर यहां तक। और उसके बाद दूसरी बार जो है सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था सुधारने कौन आया? आए। और इस वक्त भी कौन सा दौर चल रही थी? शीत युद्ध का दौर चल रहा था। किसका दौर चल रहा था रे? शीत युद्ध का दौर चल रहा था। समझाया बातों को? चलो, तो अब यहां तक आप लोग समझ गए। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने कितनी सुधार नीति लाया था? कब आया था यह बीच में? पहला कौन था इसका सुधार नीति? जिसका मतलब क्या होता है? और दूसरा कौन था बोलो? दूसरा बोलो, जिसका मतलब क्या हुआ? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सुधार की नीति के लिए कराया था, लेकिन क्या हुआ? विपरीत परिणाम हुआ। नहीं, मिखाइल गोर्बाचोव भी वहां फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? पर इनसे पहले जाया ब्रेजनेव, उनको तो पहले चलने नहीं दिया, निक्सन चलने नहीं दिया। दूसरी दौर में आया मिखाइल गोर्बाचोव, यह जो नीति विचार लाया था वह भी फेल कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि लोगों की तड़प, लोगों की भूख, लोगों की जो है इतनी बढ़ चुका था, वह जल्द चाह रहा था, जल्द जल्द। और वह भी क्या किया कि मिखाइल गोर्बाचोव को क्या कर दिया? गलत कर दिया, साबित कर दिया कि आप तो आए सुधारने के लिए, हमको भी पता है कि 70 साल में वो कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या कर पाइएगा, है ना। ये धीमी गति से कुछ होता है। आप बताओ को कोई गाछ सूख गया हो, अचानक कहेगा कि आपको सोच रहा है कि पानी डाल के उसको, धीरे धीरे पानी डाल के उसको कन्नी पत्ती सुधारेगा, तब ना फल फूल देगा। और अचानक वहां की जनता सोच रहा था कि अचानक उस गाछ में फल फूल, कन्नी पत्ती मारे, फल फूल देना स्टार्ट कर दे, तो ऐसा होगा? तो वही प्रकार की विचार था। मिखाइल गोर्बाचोव सोच रहा था कि वहां की आर्थिक व्यवस्था को सुधार करेंगे। जो सोचो कि 70 साल से उसको बर्बाद करके रख चुका था, और वो जो आया उसको नियम कायदा लाया, लेकिन उसका कोई नियम कायदा को नहीं चलने दिया। वह भी उनका जो नीति विचार जो था, मिखाइल गोर्बाचोव भी क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। यह भी एक आंतरिक कमजोरी बना, नहीं बना। और इसमें यहां पर गलती किसको माना जाए बोलो? जनता को। किसको माना जाए? जनता को। सुधार की नीति लाया तो धीरे धीरे न सुधार होगी न जी। चलिए अगला बातों को ध्यान से सुनना है। करा एक पक्षवाद, एक पक्षवाद, करा एक पक्षवाद की स्पष्ट रूप, एक पक्षवाद की स्पष्ट रूप, यानी 1985 से लेकर 1991, 1985 से लेकर 1991। अरे पेपर ले लीजिएगा, ले
दौड़े यहाँ है पवन। देख लेना कितना है, मार दो 500 रुपया मार देना, 500 मार देना पेफन, 12-25 ठीक है। एक पक्षवाद का स्पष्ट रूप पूछ लेना कुल कितना है, ठीक है, कितना बचा। एक पक्षवाद का स्पष्ट रूप। अब देखो हमने यहां पर यही चीज को समझाने की प्रयास किया था। क्या समझाने की प्रयास किया था कि पहले मैंने समझाया कि द्वितीय विश्व युद्ध, अरे फटाफट बोलो, पहला हम प्रथम से स्टार्ट करता, प्रथम विश्व युद्ध बोल रहे फटाफट, प्रथम विश्व युद्ध आए किसके, कौन संधि से समाप्त हुआ, वर्साय संधि से। कौन संधि से जी, आए वर्साय संधि से क्या हुआ, यह समाप्त हुआ। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की लहर तो चली। द्वितीय विश्व युद्ध की लहर कब से कब तक, 45। और यहाँ के बाद जो है ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ, यह किसके बाद, किसके भी टूटने के बाद, बर्लिन की दीवार को समाप्त होने से। किससे रे, दूसरे विश्व युद्ध बोलो, बर्लिन की दीवार को टूटने से कौन समाप्त हो गया, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और यहां के बाद एंट्री कौन शुरू हो गया, 1945 से आए, और कब तक, और यहां से कौन युद्ध माना गया, शीत युद्ध माना गया। कौन माना गया जी, शीत युद्ध। इस समय पूरी दुनिया कितने वर्ग में था जी, पहला कौन था, दूसरा बोलो, आए इसमें इस विघटन किसका हुआ, आए कब हो गया, 1991 से, 1991 में इसका विघटन हो गया। अब बचा कौन, आए जब तक यहाँ 1945 से लेकर 1991 तक कौन दौर चला था, आए और कितने ध्रुवीयता में बटे हुए थे, आए 2 ध्रुवीयता में था। कितने ध्रुवीयता में था जी, 2 ध्रुवीयता में था। कितने ध्रुवीयता, 2 ध्रुवीयता। 1991 के बाद एक धुरी खत्म हो गया, वो कौन धुरी खत्म हुआ, और कौन धुरी बचा, और एक ध्रुवीयता की दौड़ कब से कब रहा बोलो, 1991 से लेकर 2000 तक एक ध्रुवीयता की दौड़ चला। और 2000 की बाद कौन ध्रुवीयता रहा, बहु ध्रुवीयता रहा। कौन ध्रुवीयता रहा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक ध्रुवीयता कब से कब तक, स्पष्ट रूप से जो पक्ष टोटल, चलो ठीक, चलो बच्चे समझो। तो कह रहे कि एक पक्ष का स्पष्ट रूप, एक पक्ष का स्पष्ट। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे ये कब से कब तक बोलो, 1985 से लेकर 1991 तक जो है पूरी तरह से एक ध्रुवीयता पे चल चुका था दुनिया। किस पे चल चुका था, एक ध्रुवीयता पर। क्लियर, हाँ। लेकिन स्पष्ट रूप से माना कब गया, 1991 से। लेकिन ये पक्ष में क्या था, पक्ष, अब ये पक्ष में चल रहा है, मतलब अब एक और भाग रहा है। मतलब साइकिल को 2 पहिया होता है जी चलने के लिए, एगो ढक ढक करके चल रहा था, है ना, जिसको नहीं बोलता टूल हो गया है, नहीं रे टूलिंग बोलता है, क्या बोलता रे, टूलिंग हो गया है। चल रहा था लेकिन कैसे चल रहा था, ढक ढक करके, समझा। एक चल रहा है एकदम अपनी रफ्तार में, समझ बातों को, वही बात हो गया था। अब यहाँ देखो एक पक्षता का स्पष्ट रूप कब से हो गया था, आए चलो 1991 से लेकर 1985 से लेकर 1900 कौन पक्ष माना गया है, एक पक्षवाद। अब जब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि स्पष्ट हो गया पूरी तरह से कि अब जो है दुनिया अब एक पक्ष में चल रही है, और यह कौन महसूस कर लिया, मिखाइल गोर्बाचोव ने। द्वितीय पक्ष बोलो, द्वितीय महाशक्ति कौन, सोवियत संघ। ये पूरी तरह से समझ चुका कि अब जो है
दुनिया किधर भाग रही है, एक पक्ष की ओर जा रही है, तब वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? अब देखो वो कौन सा पहले अब नीति विचार अपनाया, कह रहा है नरम रुख अपनाया। कौन रुख अपनाया? कौन रे? मिखाइल गोर्बाचोव। यानी गोर्बाचोव मतलब मिखाइल गोर्बाचोव। ये समझ गया कि अब दुनिया किस पक्ष में जा रही है, एक पक्ष में जा रही है। अब हमारी हार तय है, अब हमारी हार तय है। ये कौन बात समझ चुका था? बोलो। कह रहे कि नरम रुख, गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ टकराव कम करने के लिए अति नरम रुख अपनाया। सोचा कि अब यहां से टकराव कम कर देने में ही फायदा है ना। जैसा दुश्मनी बना के रखे हैं और जैसा हमारी आर्थिक व्यवस्था है, यदि इस अवस्था में रहेंगे, अरे जिंदा रहेंगे तो कुछ तो संडे मंडे देख ही लेंगे। कहीं मार दिया उसको, धड़ाम से कुछ फेंक फाक दिया तो पता चलेगा कि हमारा नस्ल ही समाप्त हो गया। कौन सोचा ये बात? आए, इसलिए वो सोचा कि चिल्लाने से अच्छा है कि हम रुख कैसा अपना ले, नरम रुख, है ना, जिससे दोस्ती बना रहे, जिंदा रहेंगे तो किसी प्रकार से जीवन यापन कर लेंगे, नस्ल तो मेरा बढ़ेगा आगे। कौन सोचा यह बात? सोवियत संघ। इसलिए वो मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ कैसी टकराव अपनाया? नरम रुख का टकराव अपनाया। टकराव जारी रखा लेकिन नरम, है ना, रुख अपनाया और सैन्य वापसी। और उसके बाद क्या किया? 1988 में, 1988 में सोवियत संघ, सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान से पीछे हटने की, है ना, पीछे हटना और अमेरिकी की बड़ी रणनीति की जीत हुई, है ना। अब देख लिया यहां पर कि हमने प्रयास किया चीन से अपनी व्यवस्था को मदद लेने के लिए, वह भी हमसे मुंह मोड़ लिया क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। देख रहा, स्पष्ट कर रहा है कि दुनिया एक धार खींच रही है, एक पक्ष चल रही है। हमारी आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे चरमराते जा रहा है, खत्म होते जा रही है, दबते जा रही है ना। और हम जो है, हमको जो है अब उनसे जो तनाशाह की विचार है उनको हमको समाप्त कर लेने में ही क्या है? फायदा है। नरम रुख रखने में ही क्या है? फायदा है। और इन्हीं जो नरम रुख की जो नीतियां अपनाया, विचार अपनाया, कौन अपनाया? बोलो रे। मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनाया, है ना। और उन्होंने कहा कि चलो, उनको लगेगा कि नहीं अब धीरे धीरे अपने हाथ पांव समेट रहा है, बेचारे पर हमला नहीं करना है। उन्होंने क्या किया? 1988 में सोवियत सेना जो भी कहां पर था तैनात? अफगानिस्तान में। कहां पर था जी? अफगानिस्तान में। उनको क्या कर लिया? वापस बुला लिया। और जब वापस बुलाया तो यहाँ पर कौन, किनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ गया? अमेरिका बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना, आप तने धीरे धीरे हाथ पांव समेट रहा है। इसका और बाहुबली बढ़ गया। किसका रे? अमेरिका का। समझा? कह रहे, अब ध्यान सुनो, कह रहे INF की संधि। फिर जब यहाँ के बाद क्या हुआ? INF की संधि हुआ, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था जी? संधि हुआ, INF की संधि। कह रहे कि कब संधि हुआ? बोलो ये 1987। आप कहिएगा सर 1988, 1987। जब तक ये संधि नहीं हुआ ना, तब तक सेना कहाँ रहा तैनात? संधि के बाद जो है अपनी सेना को वापस बुला लिया। करा है कि मध्यम दूरी करा है कि मिसाइलों को खत्म करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। का दोनों के बीच जो है, दोनों का बीच जो है ना, मिसाइलों की दूरियां है, दोनों के बीच जो संबंध खराब है, इनको समाप्त किया जाए। इनको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। के फोन कर रहा है रे? सब रे। और 1987 में दोनों के बीच संधि हुआ। दोनों के बीच क्या हुआ रे? किसके किसके बीच संधि हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संधि हुआ।
और इस संधि के बाद जो है दोनों के बीच की दूरियां क्या हो गई, समाप्त हो गई। सोवियत संघ ने अपनी सेना को कहां से बुला लिया। आ अब देखो, अब उसके बाद 1991 की बात आया। कब की बात आया। 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ रे। प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ। करा है कि कुवैत को, किसको, कुवैत को मुक्त कराने के लिए, किसको मुक्त कराना चाह रहा था, किसको स्वतंत्र कराना चाह रहा था, कुवैत को। कुवैत को स्वतंत्र कराना चाह रहा था। और कौन चाह रहा था जी, अमेरिका ने। बात समझाया। यह सोच रहा था तुम्हारे दोनों में विवाद होगा, पहले लड़ने देंगे, लड़ा भी देंगे, अब बाद बजा के फैसला कर देंगे, अब तुम हमको अपना लीडर मान लेगा, है ना रे। ना, यदि दोनों आकर के यदि हम दोनों को नहीं समझाता बुझाता, बड़का बड़का हो जाता यहाँ पर, या तो हम ही जिंदा रहते नहीं तो वही जिंदा रहता। आज यही फैसला किया तो समझाया, तो यही काम करने लगा कौन, अमेरिका। पहले लड़ा देना, बीच में जाकर के दोनों को मध्यस्थता कर देना, दोनों की समझौता जिसको पंचायती कहता है कर देना, और दोनों को फिर अलग कर देना। ये काम कौन करने लगा, अमेरिका। अपनी जो है राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगा, अपनी दबदबा, अपनी लीडरगिरी करने लगा। कौन करने लगा जी। आप देखो कह रहा है कि प्रथम यानी खाड़ी युद्ध, जिसको हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, कह रहा है खाड़ी युद्ध कब हुआ, बोलो खाड़ी युद्ध कब हुआ। कह रहा है कि कुवैत को मुक्त कराने के लिए। किसको मुक्त कराना था, मुक्त मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, मुक्त मतलब कराने के लिए अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया। आप बताओ कि ईरान ईरान किस पर दबदबा बना दिया था। ईरान, इराक है, सॉरी, इराक जो है किस पर दबदबा था। इराक अपना दबदबा बना कर रखा था कुवैत को। अब ये जो अमेरिका स्वतंत्र किसको चाहता था, कुवैत को। ये हमला किस पर किया, इराक पर। कह रहा है कि इराक पर हमला किया तो सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में अमेरिका का विरोध नहीं किया। अमेरिका का विरोध, ये बेचारा चुपचाप बैठे रहा, बोला अब हम क्या करेंगे, हम बुरा सुरा हो गए, अब हमारा नहीं है कि हम तुम दोनों के बीच जाकर हम दौड़ फान कर सके, समझा बुझा सके। समझ रहा है ना। अब आप समझिए, है ना, छोड़ दीजिए, आपको जो करना है उसके आगे में मत पड़िए। जब हमरे ऐसा महाशक्ति उसके सामने घुटता टेकते जा रहे हैं, आप बीच में आ रहे हैं जुट फुट को धनिया की तरह पिसाने के लिए। कौन का ही बात। इसलिए सोवियत संघ चुपचाप बैठ करके कुर्सी लगा कर देखते रहा। और धड़ाम धुड़ुम कौन मारा, किसको मारा, किसको बचाने के लिए, कुवैत को बचाने के लिए, कुवैत को स्वतंत्र करने के लिए वो हमला किस पर कर दिया, और इराक पर हमला किया। और जब हमला किया, पहले जब वो किसी पर इधर उधर करता था, वो पीछे से जो है अपना नेतागिरी दिखाने के लिए कौन चल जाता था, सोवियत संघ। लेकिन अब देखा कि सोवियत संघ बीच में कोई टेबे नहीं किया, है ना रे। कह रहे, ध्यान से सुनो, कह रहा है कि खाड़ी युद्ध, युद्ध कौन हो रहा था, कब हो रहा था, किस पर हमला कर दबदबा बना कर रखा था, कुवैत पर। कौन बना कर रखा था, और इराक। और स्वतंत्र अमेरिका किसको चाह रहा था, कुवैत को स्वतंत्र करना चाह रहा था। किसको करना चाह रहा था, इसलिए हमला किस पर कर दिया, और इराक पर किया। जब हमला किया तो कौन चुपचाप बैठकर देखते रहा, सोवियत संघ कुर्सी लगा कर देखते रहा। कह रहा यह दुनिया के लिए एक संकेत था कि अब केवल एक ही महाशक्ति क्या रहे चलती है। अब समझ गया दुनिया कि अब जो है पूरी दुनिया में क्या है, एक ही महाशक्ति, वो कौन है बोलो, अमेरिका। कौन है, अमेरिका। यदि दो गो रहता तो सोवियत संघ टेबे टेबे करने जाता। फिर अमेरिका कहता है कि तो कभी तुमने संधि किया न रे, सेना हटा लिया, और फिर तुम्हें अमन बढ़ रहा है, इधर का बम बचा के इधर फेंक देंगे ना, जुटो मुंह कान पलट जाएगा, है कि ना। इसलिए बोला चुपचाप शांत, है कि ना रे। संडे मंडे रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो गली घूमेंगे, है कि नहीं। तब आओ यहाँ की बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत है,
हाय रे। अब हम लोग पहुंच चुके कहां पर, बोलो 1991। कह रहा है कि 1991 में पूर्ण एक ध्रुवता साबित हो गया। 1991 में जो है पूर्ण रूप से एक ध्रुवता साबित हो गया कि अब कुछ नहीं बचा, एक के गो महाशक्ति बचा। वो कौन बचा? आए। और दूसरा में जंग लग गया। वो कौन था जंग लगा हुआ? सोवियत संघ। कौन था रे? कह रहा है कि सोवियत संघ औपचारिक रूप से विघटन हो गया। क्या हुआ रे? विघटन कब हुआ रे? तारीख बोलो। 25 दिसंबर। कब? आए 1991 को पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से कौन विघटित हो गया रे? अब दुनिया में एक ही को बचा। कौन? कराए साथ। कराए दो ध्रुवता का अंत हो गया। यहां से दो ध्रुवता के क्या हो गया जी? अंत हो गया। और अमेरिका विश्व राजनीति के एकमात्र केंद्र बन गया, है ना रे? केंद्र कहे तो एक धुड़ी पर पूरी चलने वाला कौन था? चलाने वाला अमेरिका। कब था जी? लेकिन कहते हैं जैसे से आए हो, जैसे किए हो वैसे फल मिलेंगे। दुनिया में एक पर एक बाहुबली है। 1991 से इसका एक ध्रुवता शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं चला। कब आकर समाप्त हो गया रे? 2000 में। और यहां से फिर क्या हो गया? बहुध्रुवता प्रारंभ हो गई। क्या हो गया? बहुध्रुवता। चलिए, तो यहां तक किसी को दिक्कत? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कल हम लोग चलेंगे यहां से। कल इसी को जो है थोड़ा सा जो है पिछली की बातों को हम रिपीट करेंगे, है ना? जितनी बातों को मैंने ऊपर पढ़ाया ना, ऊपर का ही उसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरह यहाँ पर दिया गया है ना? उसके बाद कल से हम लोग चलेंगे अमेरिकी वर्चस्व का प्रमुख लक्षण। किस पे चलेंगे? अमेरिकी वर्चस्व का प्रमुख लक्षण। क्वेश्चन आप लोग लिखे फटाफट घर से बनाने के लिए। लिखे खाड़ी युद्ध क्या है? क्वेश्चन लिखे खाड़ी युद्ध क्या है? तेजी में लिखो फटाफट। ऑनलाइन वाला भी लिखेगा ना जी? क्या लिखा बच्चे? खाड़ी युद्ध क्या लिख लिया? फिर लिखो एक ध्रुवता से आप क्या समझते हैं? इनकी दौर कब से कब मानी गई? एक ध्रुवता से आप क्या समझते हैं? इनकी दौर कब से कब मानी गई? हो गया? हाँ हाँ हाँ, इनकी दौर कब से कब मानी गई? दूसरा लिखो दो ध्रुवता की दौर की लहर कब से कब रही? दो ध्रुवता की लहर यानी ये दो ध्रुवता की से आप क्या समझते हैं? इसे लिखो ना, दो ध्रुवता से आप क्या समझते हैं? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ सुधार नीति क्या थी? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ सुधार नीति क्या थी? मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ सुधार नीति क्या थी? सोवियत संघ के आंतरिक कमजोरी कौन कौन से थे? सोवियत संघ के आंतरिक कमजोरी कौन कौन से थे? सोवियत संघ के आंतरिक कमजोरी कौन कौन से थे? हो गया? फिर लिखो सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं?
सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? बात आंसर सबका मिलता जुलता रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग है, पूछने की ढंग अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो कल जो है हम लोग चलेंगे उसी के यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, और कल चलेंगे हम लोग अमेरिकी वर्चस्व के प्रमुख लक्षण। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे, आप लोग यदि इसी प्रकार की क्लास डेली चाहते हैं तो आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए, और आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप लोग कोई ऐप्स खरीद कर करके आप पढ़ते हैं, कोई ऐप खरीद कर करके, और आपको जो है एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता है, उसी प्रकार का आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेगा हमारा प्ले लिस्ट से और कोर्सेज से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया आपको चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, और उनको भी संदेश पहुंचाइए, साझेदारी कीजिए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले लिस्ट पर और कोर्सेज पर पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, वो भी ट्रिक्स विधि से, ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।